तो कैसे हो भाई सभी लोग। क्या हाल चाल है सभी को। गुड इवनिंग भाई। जरा एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर चल रहा है। जल्दी से बताएं एक बार कमेंट करके। बताइए बताइए बताइए। दीपक, बजरंगी, रूपेश, अतुल, हरिओम। चलिए भाई जल्दी से बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना। सब क्लियर है। अरविंद, कीर्ति, बताओ भाई सभी लोग, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्टार्ट किया जाए सेशन। दीप, लक्षिता, चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। चलो सर, आप तो फिक्स टाइम पर आ जाते हैं। हाँ और क्या भाई, समय का पाबंद होना बेहद जरूरी है, आप भी रहा करो। ठीक 7:30 पर क्लास लाइव हो जाती है। ठीक है, इतने ही समय के पाबंद जीवन में आप रहेंगे। मेरा मानना एक है, समय को आप बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, लाइव में ना मैंने बहुत सारी चीजें देखी। देखो आप गोविंदा को देखना ना, कभी एक बड़े बेहतरीन एक्टर हुआ करते थे वो। ठीक है, और टॉप पर थे वो कभी वो, लेकिन आज उनका ना कोई पूछने वाला नहीं है। रीजन क्या है आप देख रहे हो, अभी उनकी कोई मूवी भी नहीं आ रही है प्रेजेंट में, ना उनका स्टारडम वो रहा जो पहले हुआ करता था। रीजन पता है क्या है, जब भी आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो आप एक ही चीज पाओगे कि उनमें ना समय की जो पाबंदी होनी चाहिए थी वो नहीं, पंक्चुअल नहीं थे। टाइम दे दिया आ कभी रहे, टाइम दे दिया एक दिन आए ही नहीं, बंक मार दिया, फिर अगले दिन टाइम दे दिया, फिर दिया 10 बजे का टाइम, पता चला शाम को पहुंच रहे 5 बजे। तो ये चीज है ना, अगर आप समय की इज्जत नहीं करोगे तो आप अभी प्रेजेंट में कितने भी बड़े क्यों ना हो, एक समय ऐसा आएगा जब समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो समय की इज्जत जरूर करो, बाकी तो दुनिया में सबकी इज्जत हो ही जाएगी। ठीक है। सर आप मुझे भूल गए। नहीं, कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई। रूपेश, गुंजन, आंसू, सभी को कभी कभी क्या होता है ना, आपके नाम निकल जाते हैं थोड़ा स्पीड से, तो मैं नाम नहीं पढ़ पाता, दिक्कत ना ले। एक साथ सारे बच्चे कमेंट करते हो तो कमेंट इतनी स्पीड से निकल जाते हैं कि कुछ बच्चों के नाम वो भी आप देखते हो कभी नाम गलत पड़ जाता है। रीजन क्या है, एक नजर में जो समझ आया उतना पढ़ दिया। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई दीप, मेहनत से देके आओ 9 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो। अच्छा, हम कल क्या पढ़ रहे थे आपको पता है ना, कल हम क्या पढ़ रहे थे। कल हम पढ़ रहे थे इंटरचेंज वाले क्वेश्चन। कैसे, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बोल देता हूं मेरे भाई कि ए लेफ्ट से 15वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में बी राइट से 17वें स्थान पर है। दोनों अपने स्थानों को परिवर्तित कर लेते हैं तो ए लेफ्ट से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। ये वाला टाइप हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, कि ए और बी की पहले वाली पोजीशन दी होगी हमको, एक की लेफ्ट से दूसरे की राइट से, फिर दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे और उसके बाद में एक ही नई पोजीशन हमें क्या दे दी है 22। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल अगर हमें निकालने हैं तो एक व्यक्ति की ओल्ड पोजीशन लीजिए और दूसरे की न्यू। तो मेरे भाई इंटरचेंज होने के बाद में पोजीशन न्यू आती होगी और इंटरचेंज होने से पहले ओल्ड आती होगी। तो हमारे पास अगर ए की न्यू पोजीशन है तो बी की ओल्ड पोजीशन लीजिए। अच्छा, बी की ओल्ड पोजीशन कितनी है 17 और ए की न्यू पोजीशन कितनी है 22। तो मेरे भाई एक की ओल्ड पोजीशन तो दूसरे की न्यू पोजीशन लो, दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद में एक इसमें से माइनस कर दो और ये टोटल निकल के मेरे भाई आपके सामने। क्या आपको समझ में आया। बिल्कुल आया होगा और आंसर होगा मेरे भाई कितना 30। कल पढ़ लिया था। अच्छा, अगर मैं बिटवीन पूछूं आपसे कितना आ रहा है 36 क्यों आएगा मेरे भाई, ऐड करके एक माइनस करना है, 36 नहीं 38 आएगा। ठीक है, चलिए जी। अगर मैंने बिटवीन पूछा
कि दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो मैंने ये निकालने के लिए आपको कल क्या बताया था कि एक ही व्यक्ति की ओल्ड और न्यू दोनों पोजीशन ले। तो जरा देखना, एक ही ओल्ड पोजीशन कितनी है 15 और एक ही न्यू पोजीशन कितनी है 22। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन ओल्ड और न्यू पोजीशन का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस आ गया 22 माइनस 15 और जो डिफरेंस आए उसमें से एक और घटा दें, आपके पास क्या आ जाएगा, बिटवीन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये आ जाएगा। तो मेरे भाई घटाइए जरा आप यहां से, तो ये कितने हो गए 7 और 7 में से एक गया तो बीच में कितने आ गए 6। क्या बात समझ में आ गई है? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भाई कुमकुम, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग। चलिए जी, अब आते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में राम और श्याम की रैंक क्रमशः आगे से 15 और पीछे से 16 है। क्रमशः का मतलब क्या है मेरे भाई, कि राम की रैंक आगे से 15 है और श्याम की रैंक पीछे से 16 है। जब वह आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो उनकी रैंक क्रमशः आगे से 25 और पीछे से 26 हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है और राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, हाँ जी आंसू, बिल्कुल बिल्कुल 8 तारीख से स्टार्ट। चलिए अंशु, हाँ जी अंशु बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखिए जरा बोर्ड पर आप लोग, तो ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे मेरे भाई क्या कि यहां पर आपको राम और श्याम की ओल्ड पोजीशन दी है कि राम की जो ओल्ड पोजीशन है मेरे भाई वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 15 है और श्याम की जो ओल्ड पोजीशन है मेरे भाई वो कितनी है, तो आप बोलेंगे वो 16 है। अच्छा, दोनों ने पोजीशनें इंटरचेंज कर ली तो इंटरचेंज के बाद में इनकी नई पोजीशन आई होंगी और न्यू पोजीशन में राम जो है मेरे भाई वो 25 पर चला गया, तो राम की न्यू पोजीशन कितनी हो गई 25 और श्याम की न्यू पोजीशन कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे श्याम की जो न्यू पोजीशन है वो हो गई मेरे भाई 26। अब हमको टोटल निकालना, क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल निकालने का मैंने आपसे क्या बोला, इंग्लिश में डिफरेंट नंबर दिया। नंबर बदल गया है क्या, हाँ बिल्कुल बदल गया है, क्वेश्चन ही मुझे अलग लग रहा है क्या। द रैंक ऑफ राम एंड श्याम इज अ रो आर 15 फ्रॉम द फ्रंट एंड 20, हाँ बिल्कुल सर ठीक है, इसको ना 16 करना। चलिए फ्रॉम द बैक रेस्पेक्टिवली व्हेन दे इंटरचेंज देयर रैंक्स goes to 16 from front। अच्छा ठीक है, यहां भी क्या करना है आपको 20 एंड 26, ठीक है जी, हाँ जी थोड़ा सा सुधार करना था इंग्लिश में, थोड़ा सा डिजिट चेंज। चलो अब हमें क्या करना है, मैंने चेंज कर दिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हो गया सेम क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई मैंने क्या बोला, टोटल निकालने के लिए एक की ओल्ड पोजीशन और एक की न्यू पोजीशन ले लीजिए, एक की ओल्ड और एक की न्यू पोजीशन ले लीजिए। तो मेरे भाई जरा अगर मैं राम की ओल्ड पोजीशन लेके चल रहा हूं तो श्याम की मुझे न्यू पोजीशन लेनी होगी। एक की ओल्ड एक की न्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 26 और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो मेरे भाई आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो टोटल तो आ गए 40। अब मुझे बिटवीन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, बिटवीन निकालने हैं। तो बिटवीन निकालने के लिए एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन ले लो। तो भैया देखना श्याम की दोनों पोजीशन ये रही मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 26 और 16 का डिफरेंस कितना हो गया 10 और डिफरेंस में से एक और घटा दो, तो मेरे भाई बिटवीन कितना आ गया, तो आप बोलेंगे बिटवीन आ गया। अब आपका मन एक बात को ये किया होगा कि भैया हम नहीं ले रहे राम की न्यू ओल्ड पोजीशन, हम तो श्याम की ओल्ड लेंगे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर श्याम की ओल्ड ले रहे हो तो फिर राम की न्यू लेके चलना। तो बस ऐसे कर लो कि श्याम की ओल्ड पोजीशन प्लस राम की न्यू पोजीशन -1 कर लो तो भी कितना आएगा, ठीक है। किसी एक व्यक्ति की ओल्ड पोजीशन तो दूसरे की न्यू पोजीशन लो, दोनों को ऐड करो -1 करो, क्या आ जाता है, एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन लो और उन दोनों पोजीशनों का डिफरेंस निकालो और फिर डिफरेंस में से एक घटाओ, क्या आ जाता है, रटना नहीं है, बेसिक में समझा चुका हूं, दोबारा समझा देता हूं, लो बेसिक से भी समझ।
रटना किसी भी चीज को नहीं है मेरे भाई, समझना है। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैंने डायग्राम से हटा के सीधे उंगलियों पर लेके आ गया हूं मैं आपके। जरा ध्यान से देखो, ये राम थे, ये श्याम। ठीक है, राम की पोजीशन 15 थी पहले लेफ्ट से, और श्याम की राइट से कितनी थी, 16। दोनों ने अपनी पोजीशन बदल दी। पोजीशन बदल दी मेरे भाई, हाँ जी बदल दी पोजीशन। तो अब आप क्या कहेंगे कि अब जो राम की पोजीशन है, राम यहां और श्याम यहां, राम यहां और श्याम यहां। तो अब राम की पोजीशन कितनी हो गई, 25, और श्याम की पोजीशन 26। कहां से, राइट। ठीक है जी, ये लेफ्ट, तो ये भी लेफ्ट। अब मुझे टोटल पूछा गया है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल जानने के लिए आपको पता है कि अगर एक पंक्ति में एक बिंदु की पोजीशन राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से मिल जाए तो टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे देखो इस वाली पोजीशन, इस वाली सीट की दोनों पोजीशनें मिल गई कि ये राइट से 16 है और ये लेफ्ट से कितना है, 15। तो क्या टोटल नहीं निकाल सकता? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, इसी सीट पर पहले 16 पर कौन बैठा था, तो आप बोलेंगे श्याम, और इसी सीट पर अब 25 जो स्थान आ रहा है वो कौन है, राम। तो मैं यही तो कह रहा था कि राम की न्यू वाली पोजीशन और श्याम की ओल्ड वाली पोजीशन एक ही सीट को बताएंगी। तो दोनों को जोड़िए, एक घटाइए, बस आ गया आंसर। बात समझ में आ गई है? क्या करना है, 16 प्लस 25 माइनस 1, टोटल 40 आ गए। अब मुझे बिटवीन निकालना है। तो बिटवीन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जरा देखना, यहां से राम पहले 15 पर था, अब राम कहां चला गया मेरे भाई, 25 पर। 25 पर तो राम कितना आगे गया, तो आप बोलेंगे 10 आगे गया राम। लेकिन 10 आगे जाना थोड़ा पूछा है कितना आगे गया, हमसे तो पूछा है इन दोनों सीटों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो सीटों के बीच का मतलब है ना तो ये सीट काउंट होगी और ना, तो ये जो 15 से 10 आगे था उसमें से एक ये और निकाल दीजिए, तो कितने बचे, तो वही तो हमने किया क्या कि इसकी न्यू वाली पोजीशन 25 थी, इसकी ओल्ड वाली पोजीशन 15 थी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस आया 10। अब उसमें से एक ये वाला और घटा दिया, तो दोनों का डिफरेंस लेके एक घटा दिया मेरे भाई, तो 9 आ गया। क्या ये कुछ नया है, नहीं है मेरे भाई, कुछ अलग है, नहीं है मेरे भाई, वही चीज है जो यहाँ, जो हमने पहले की वही डायग्राम में है, और जो डायग्राम में है वही यहाँ। बस हम डायग्राम नहीं बना रहे, थोड़ा सा अपना दिमाग चला रहे। चलिए जी, आइए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और इसको करने की कोशिश करो फिर आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को कर दो जल्दी से। मोहन एक पंक्ति में आगे से 25वें स्थान पर है और सोहन उसी पंक्ति में पीछे से 15वें स्थान पर है। जब दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो मोहन आगे से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए सोहन पीछे से किस स्थान पर हो गया, जल्दी से बता, जल्दी से बताएंगे। Mohan is 25th from the front in a row and Sohan is 15th from the back of the same row. When both interchange their place, the Mohan becomes 35 from the front. Then tell at what place Sohan will be from the back. जल्दी से बताइए आंसर। चल समझ लेते हैं इस चीज को, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा दी गई है इस बार। क्या मेरे भाई, तो जरा देखिए, ये आपके पास पहले बेसिक समझ लो। टोटल व्यक्ति निकालने के लिए आपको क्या क्या दे रखा है कि पहले हमारा आगे से मोहन यहां बैठा, मोहन आगे से कितने पर है, 25। सोहन पीछे से कितने पर है, सोहन पीछे से कितने पर है, 15। ठीक है, बढ़िया है। दोनों ने पोजीशनों को इंटरचेंज किया, तो मोहन उठ के यहां गया होगा और सोहन यहां से यहां। ठीक है जी, तो अभी मोहन की आगे से पोजीशन यहां पहुंचने पर कितनी हो गई, 35। ठीक है जी, अब मुझसे पूछा क्या गया है, तो बताओ सोहन पीछे से किस स्थान पर हो जाता है। बेहद ही आसान प्रश्न, जरा देखना, आप जरा देखना, अब सोहन पीछे से कितना हो गया ये पूछा है। तो आप जरा इधर फोकस करो कि पहले मोहन 25 पर था, अब मोहन कहां पहुंच गया, 35 पर। तो कितने व्यक्तियों को छोड़कर कितना आगे गया, तो आप बोलेंगे यहां से 10 आगे गया। तो जब इसकी पोजीशन 10 बढ़ेगी तो मेरे भाई जब सोहन पीछे से 15 पर था, क्या इसकी पोजीशन यहां आने पर 10 नहीं बढ़ी होगी, आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ेगी। तो 15 से 10 बढ़कर कितनी हो गई होगी, 25।
कितनी हो गई होगी 25। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम बनाने की नीड थी? डायग्राम बनाना मतलब टाइम वेस्ट ही तो करना है। आप समझिए, जब दोनों एक दूसरे से पोजीशन बदल रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे से पोजीशन बदल रहे हैं, आप मेरी जगह आओ, मैं आपकी जगह जाऊं, तो बीच वाले व्यक्ति तो कॉमन है ना, उतने ही व्यक्ति आप छोड़कर मुझ तक आओगे और उतने ही व्यक्तियों को मैं छोड़कर आपकी जगह पर जाऊंगा। कहने का मतलब है बीच वाले व्यक्ति सेम है, तो जितना चेंज आपकी पोजीशन में होगा पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन में आने पर, उतना ही चेंज मेरी पोजीशन में होगा। तो कहने का मतलब है आपको क्या करना है, बस आप देख लीजिए कि यहां मोहन की ओल्ड पोजीशन से उसकी नई पोजीशन में क्या चेंज आया। तो आप बोलेंगे 25 से 35 मतलब 10 बढ़ गई। तो मेरे भाई फिर आप सोहन की भी न्यू पोजीशन बढ़ा दीजिए। कितनी कर दीजिए? आप बोलेंगे पहले राइट से कितना था 15, अब राइट से 10 बढ़ जाएगा, तो 15 प्लस 10 मतलब कितना हो गया? क्या बात समझ आई है? मैंने डायग्राम बना के भी समझा दिया, बिना पेन टच किए करा है सर मैंने। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और इसको करिए आप लोग। इसमें भी आपको जल्दी से, अब तो फटाफट आंसर दे दो, इसमें तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। ट्वेंटी 25। चलिए जी आंसर आने लग रहा है 25 25 25। देख लेते हैं मेरे भाई। देखो यहां आपसे क्या बोला गया है कि ए आगे से 25 पर है, ठीक है, बी पीछे से 35 पर है, दोनों ने पोजीशन चेंज कर ली, तो बी पीछे से कितना हो गया 21। देखो बी पीछे से पहले कितना था 35, अब हो गया 21, तो पोजीशन में कितने का चेंज आया है? तो आप बोलेंगे जरा देखिए मेरे भाई पोजीशन में कितने का डिफरेंस आया है? तो आप बोलेंगे डिफरेंस है मेरे भाई 14 का। 14 कम हो गई है पोजीशन, तो इसे भी 14 कम कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 25 ए की पहले पोजीशन थी आगे से, तो अब ए की आगे से पोजीशन क्या होगी? तो अब वाली पोजीशन पहले वाली पोजीशन से 14 कम हो जाएगी। 14 कम करोगे आंसर क्या आएगा? 11। और यही आपका सटीक आंसर है, 12 नहीं 11। कितना? 11। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, जल्द से करें। एक पंक्ति में x आगे से 10वें स्थान पर है और y पीछे से 20वें स्थान पर है, दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं और x आगे से 30वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए तो y, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, तो y पंक्ति में पीछे से किस स्थान पर होगा? पीछे से किस स्थान पर होगा? चलिए ऊपर भी मिस्टेक होगी फिर तो, हाँ जी बिल्कुल है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ y फ्रॉम बैक, ठीक है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ y फ्रॉम बैक, पीछे से y की पोजीशन ज्ञात। नहीं अभी तो सेम है, वही तो है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है भाई। इन अ रो x इज 10 फ्रॉम द फ्रंट एंड y इज 20 फ्रॉम द बैक, इफ बोथ इंटरचेंज देयर प्लेस देन x बिकम्स 13 फ्रॉम द फ्रंट, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ y फ्रॉम बैक। ठीक तो है, अभी दोनों में इंग्लिश और हिंदी में मैंने ठीक कर दिया। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, आप लोग भी समझते हैं इन चीजों को, समझदार हो आप। देखिए भैया x की पोजीशन पहले आगे से 10 थी,
अभी x की पोजीशन आगे से 30 हो गई है मेरे भाई। डिफरेंस कितने का आया है? तो आप बोलेंगे 10 से 30 हो गई, मतलब 20 बढ़ गई है। तो सेम डिफरेंस आपको y की पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो y की पोजीशन पीछे से कितनी थी? तो आप बोलेंगे 20 थी। अब पीछे से नई वाली पोजीशन निकालना चाहते हो तो मेरे भाई 20 ही बढ़ा दो। ऑप्शन गलत है, मुझे थोड़ा सा ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। 20 और 20 आंसर कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। ऑप्शन गलत, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हमने चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? 40। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग देखो तुक्का मारने पे लगे रहते हो, 20 20 20 आंसर दे रहे हो। किसके अकॉर्डिंग 20 आ गया आपका? है कैसे आ गया 20? मुझे जरा ये तो समझाइए आप। बस ऑप्शन में से चुनना है, कोई सा भी चुनो, ऑप्शन में से चुनना है तो 20 बोल दो है। अरे ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थे, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये पता नहीं यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी। केंद्र से क्या होता है? सेंटर से कैसे पता करेंगे? एक रो में सेंटर होता है क्या? रो में ये पूछा है। अच्छा तो पंक्ति का केंद्र क्या? अच्छा ठीक, और केंद्र से पोजीशन नहीं पूछी। चलो ये तो कर लिया ना हमने, इसका आंसर 40 है। चलो असलियत में जो क्वेश्चन था वो आ गया, फालतू में चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं है, ये तो कर ही लिया। इसमें ना मेरे भाई पंक्ति का केंद्र पूछा है, कहां था मेरा ध्यान? देन फाइंड द सेंटर ऑफ। पंक्ति का केंद्र पूछा है, केंद्र से उसकी पोजीशन नहीं पूछी, केंद्र पूछा है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा किसी भी चीज का रो का केंद्र हम कब निकाल सकते हैं? ठीक केंद्र का मतलब है ठीक मध्य बिंदु। आप जानते हैं अगर मैं व्यक्तियों को बैठाऊं और उनके ठीक बीच वाला व्यक्ति जानना चाहूं तो तभी आ सकता है जब पंक्ति में मैं कितने व्यक्ति बैठाऊं? ऑड। ऑड संख्या में व्यक्तियों को बैठा दूंगा तो ठीक मध्य वाली चीज निकल के आ जाएगी। जैसे आप समझने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बिठाए मैंने, तो इसका ठीक मिड कौन है? ठीक मध्य में कौन है? तो वो ठीक मध्य वाला ही। ठीक मध्य वाला कौन है? ये है। क्लियर है बात? ठीक मध्य वाला ये। तो इसको निकालने का तरीका और क्या हो सकता है? तो मैंने बोला टोटल व्यक्तियों की संख्या देखो आप, टोटल कितने थे? तो आपने बोला 5 थे। तो टोटल में 1 ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। यही तो ऑड संख्या का मध्य बिंदु निकालने का तरीका है कि जितनी संख्या है उसमें 1 ऐड करो, 2 से भाग दे दो। तो टोटल थे 5, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जरा देखना क्या थर्ड पर्सन मिड पॉइंट पर नहीं आ गया? तो मध्य निकालने का तरीका क्या होता है? केंद्र निकालने का तरीका क्या होता है? केंद्र, अगर पंक्ति का आप केंद्र निकालना चाहते हो तो क्या निकलेगा? तो वो आएगा टोटल प्लस 1/। तो पहले हमें टोटल की नीड है और टोटल निकालने के लिए हमारे पास डेटा है तो सही। टोटल निकालना नहीं सीखा क्या हमने? बिल्कुल सीखा है। क्या कि एक की ओल्ड पोजीशन, दूसरे की न्यू पोजीशन। ठीक है जी, तो जरा देखिए x की ये ओल्ड पोजीशन हो गई, x की ये न्यू पोजीशन हो गई। तो x की अगर न्यू पोजीशन है तो y की ओल्ड पोजीशन ले, टोटल निकालो। टोटल निकालने के लिए y की ओल्ड पोजीशन कितनी आ गई? 20 और x की न्यू पोजीशन 30। दोनों को जोड़ो और 1 माइनस करो तो मेरे भाई ये आया आपके पास 49। टोटल आ गए 49, लेकिन हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का मतलब है टोटल प्लस 1/2। तो 49 प्लस 1/2 करोगे तो 50/2 मतलब 20। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सही क्वेश्चन था, ध्यान नहीं दिया मैंने। इसमें ना मध्य बिंदु पूछा है, केंद्र बिंदु पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बस यहां से एक नई चीज सीख गए हम, क्या कि अगर हमें केंद्र निकालना हो, सेंटर निकालना हो तो क्या होता है? टोटल प्लस 1/2। और ये एप्लीकेबल होता है कब? जब पंक्ति में टोटलों की संख्या कैसी होगी? ऑड संख्या। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा, ये भी केंद्र वाला ही क्वेश्चन है। खत्म करें जल्दी से, इसको भी जल्दी से कर दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। वंदना, अच्छा ठीक 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 ठीक, मैं समझ गया। वंदना ये ब्लड रिलेशन में चल रहा है, ये रैंकिंग चल रहा है। टेक्निकल टीम है मेरे भाई, इतना ही बस काम करते हैं वो लोग, ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने कि कब से खत्म हो गया। डायरेक्शन क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल टेंशन ना ले, मैंने भेज दिया, तू देख ले। टेक्निकल टीम ने नाम तक नहीं बदला है चैप्टर का, चैप्टर बदल गया है लेटेस्ट। ठीक है, पीडीएफ इसी नाम से भेज रहा हूं मैं।
तो आप समझिए मेरी तरफ से हो गया है। तुम मंडे तक का मेरे को टाइम दो, सारी चीजें अपलोड करवाता हूं मैं। मंडे तक का मुझे टाइम दो, सारी चीजें अपलोड कराता हूं, मेरी तरफ से बिल्कुल डिले नहीं हो रहा है, आप टेंशन ना लो। अरे निधीश बता दिया तेरे को मेरे भाई मैंने, मेरी तरफ से कोई डिले नहीं हो रहा है। आप समझिए टेक्निकल टीम ने ब्लड रिलेशन का नाम बदल के अभी तक रैंकिंग नहीं किया है, चैप्टर ब्लड रिलेशन के ही नाम से चल रहा है। चलो 30 आंसर आने लग रहा है, बच्चे कुछ 29 भी बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। देखो एक पंक्ति में ए आगे से 30 बार है, तो ए ओल्ड पोजीशन क्या है, ए की 30 है। बी पीछे से 40 है, तो बी की ओल्ड पोजीशन क्या दे रखी है, अभी तक इंटरचेंज नहीं की ना पोजीशन है, तो इसका मतलब ओल्ड पोजीशन 40। फिर दोनों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, तो ए आगे से 20वें स्थान पर हो गया, तो ए आगे से 20 पर हो गया, इसका मतलब है ए की न्यू पोजीशन कितनी हो गई है, 20 हो गई। तो आप टोटल निकालो, पहले टोटल निकाल पाओगे तभी तो आप सेंटर निकाल पाओगे रो का। तो टोटल निकालने का तरीका है, एक की न्यू पोजीशन तो दूसरे की ओल्ड पोजीशन, दोनों को जोड़ो, एक माइनस करो, तो 60 माइनस 1 मतलब 59। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सेंटर। तो सेंटर निकालने का क्या तरीका है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सेंटर निकालने का तरीका क्या है, तो आप बोलेंगे टोटल प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया मेरे भाई 60/2 मतलब 30 है आपका आंसर मेरे भाई। ठीक है, 29 नहीं है, थर्ड ईयर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें ना सेंटर से दूरी पूछिए आपको, केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से कितनी दूरी पर है आपको ये बताना है, केंद्र से दूरी कितनी है। तो केंद्र से दूरी निकालने के लिए पहले केंद्र निकालो आप, पहले क्या निकालो, केंद्र, फिर आसानी से आंसर आ जाएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर आपका क्या आ रहा है मेरे भाई, बताइए बताइए बताइए। हाँ ये मैं वर्क कर देता हूं बिल्कुल, सीरीज नंबर भी डाल देता हूँ क्वेश्चन पे, ये तुम सही कह रहे हो। ऑप्शन 2 आ रहा है, बंदना बोले ऑप्शन 2। चलो चेक करते हैं। देखो पंक्ति में जो गीता है ना मेरे भाई, गीता की जो ओल्ड पोजीशन हमें दे रखी है तो वो है 30, और जो सीता की पोजीशन है मेरे भाई, सीता की जो ओल्ड पोजीशन है वो है 46। दोनों ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया, ठीक है। तो सीता पीछे से 20 हो गई, तो अब सीता की न्यू पोजीशन क्या हो गई भाई, सीता पहले पीछे से थी 46 पर, अब हो गई कितने पर, 20 पर। तो ओल्ड पोजीशन सीता की 46, न्यू पोजीशन कितनी हो गई, 40। तो आपको पहले तो सेंटर निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर। ठीक है, तो सेंटर निकालने के लिए पहले टोटल निकालना पड़ेगा, और टोटल निकालने का तरीका क्या है, एक की अगर न्यू पोजीशन ले रहे हो तो दूसरे की ओल्ड पोजीशन लो, और दोनों को, क्या हो गया है आज इंग्लिश में डेटा अलग है, थोड़ा हिंदी से बदल लिया करो यार आपने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है आज की क्लास को, किसी की तो नजर लगी है भाई साहब। 46, चलिए जी अभी सही है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ सीता फ्रॉम द सेंटर नाउ। ठीक है जी, चलो जी टोटल निकाल लीजिए। टोटल निकालने का तरीका क्या है कि एक की न्यू पोजीशन तो दूसरे की ओल्ड पोजीशन, दोनों को जोड़ो और एक घटाओ, तो मेरे भाई 30 और 20 50, एक घटाओ 49 आ गया टोटल। जब टोटल आ गया तो आप क्या सेंटर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो सेंटर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल प्लस 1/2, तो 25 आ गया, ठीक मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आ गया 25। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सीता का मिड पॉइंट से पोजीशन बताइए। जरा देखना, सीता की मिड पॉइंट से पोजीशन बतानी है। अगर हमसे कोई नहीं बताया कि पुरानी वाली या न्यू वाली, तो आप न्यू वाली पोजीशन निकाल के बताइए मुझे, सीता की न्यू पोजीशन क्या है, या ओल्ड निकालोगे,
ऑप्शन छोटे छोटे मेरे भाई, न्यू तो नहीं आएगी, न्यू ही निकालो, ओल्ड तो दूर जाएगी, दूर है, ओल्ड है 46 पर, मिड पॉइंट है 25 पर, तो ये तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो आप न्यू वाली पोजीशन ही निकालो। जब यहाँ नहीं दिया है ना कि ओल्ड वाली पोजीशन निकालनी है या न्यू वाली, तो आप न्यू वाली पोजीशन ही निकालो सीता। तो सीता की नई पोजीशन कहाँ है 20 पर, मिड पॉइंट कहाँ है 25 पर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 का। तो यही पूछा है केंद्र से कितनी दूर है, तो केंद्र अगर 25 है और वो 20 पर बैठी है तो डिफरेंस है 5 का, और आंसर यही है सेकंड। ठीक है, हाँ सर धुंधली सी भी लगने लग रही है क्लास। कौन है जिसकी नजर लगी है आज की क्लास को? नहा धो के तो आए हो तुम लोग क्लास में है? बताइए, डेटा ही बदला जा रहा है, इंग्लिश में कुछ और हो रहा है, हिंदी में कुछ और हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केंद्र 25, कुल 49। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, निधि ने सारे आंसर दे दिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, कुल 49 आ गए, केंद्र आ गया 25 और केंद्र से दूरी आ गई 5, एकदम सटीक। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर आप। पंक्ति में ए आगे से 40वें स्थान पर है और बी पीछे से 46वें स्थान पर है। जब दोनों अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो बी पीछे से 20वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए बी पहले आगे से कितनी दूरी पर, पहले आगे से बी कितनी दूरी पर था? मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए बोर्ड पर, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग, बोर्ड पर ध्यान देंगे। इस बार तो इंग्लिश में सही है ना, मैं देख लेता हूं। हाँ जी, ए इज 40 फ्रॉम द फ्रंट एंड बी इज 46 फ्रॉम द बैक। When both interchange their place, B becomes 20 from the back. Then find the place of B from the front. ठीक है जी, एकदम सही है। चलो जी आइए बोर्ड पर जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या देखेंगे कि A आगे से 40 पर था, लो भैया A को बिठाया 40। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अगर मैं बेसिक से इस चीज को समझाने जा रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा केस 1 लगेगा या केस 2 लगेगा। तो मैंने आपको समझाया था ना कि जब पोजीशन पहले ज्यादा हो और इंटरचेंज के बाद में पोजीशन कम हो जाए तो केस कौन सा लगता है, सेकंड लगता है। चलिए जी सेकंड लगता है, तो पहले बेसिक से समझ। तो यहां से ए है कितनी पोजीशन पर, ए है 40 और पीछे से बी है कितनी पोजीशन पर, आप बोलेंगे 46। दोनों ने पोजीशन अपनी बदल ली, दोनों ने पोजीशन बदल ली, तो बी आया होगा इधर और ए आया होगा इधर। तो मेरे भाई बी की पोजीशन कितनी हो गई, तो अब बी की पोजीशन हो गई इधर से, पहले यहां से यहां तक बी की पोजीशन कितनी थी 46। तो अब ये पूछा गया है आपसे मेरे भाई कि बी की पोजीशन अब आगे से कितनी हो गई है, बी की पहले आगे से कितनी दूर है। अच्छा, बी पहले आगे से कितना दूर था, ये वाले जो पॉइंट पर बी बैठा था ना मेरे भाई, ये पहले आगे से कितना दूर था, ये पहले आगे से ये वाला पॉइंट कितना दूर था। तो जरा समझने की कोशिश करो, आप यहां तक कितना था 20 था, ठीक है, और यहां से यहां तक की पोजीशन क्या है 40 और यहां से यहां तक की पोजीशन कितनी है 20। तो क्या दोनों को जोड़कर एक घटा के टोटल नहीं निकाल सकते? आपने बोला हाँ जी टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल कितने हो गए, तो आपने बोला 40 और 20 कितने हो गए मेरे पास, तो मैंने बोला 60 माइनस 1 मतलब 59 हो गए टोटल। तो ये यहां से यहां तक कितने हैं 59, लेकिन उनमें से 59 में से यहां से यहां तक कितने 46। तो ये आगे वाले व्यक्ति कितने बचे 49 में से ये वाले 46 निकाल दो आप, तो कितने बचे मेरे भाई, तो आप बोलेंगे ये बचे 13। तो ये यहां से यहां तक 13 है, लेकिन हमें बी की पोजीशन पूछी है, तो बी से पहले 13 और फिर एक बी, तो 14वीं पोजीशन पर है, इसका मतलब है 14वीं पोजीशन पर है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए जी अब जरा इसका मेन सॉल्यूशन हम समझ लेते हैं। देखो आप इतना जानते हो ना कि अगर मुझे टोटल पता चल जाए, क्या पता चल जाए, टोटल पता चल जाए, ठीक है जी,
और मुझे लेफ्ट वाली पोजीशन या राइट वाली पोजीशन एक पता हो और दूसरी पूछी गई हो, तो अगर मुझे राइट वाली पोजीशन पता हो किसी व्यक्ति की, तो टोटल +1 में से उसकी राइट की पोजीशन घटा के मैं लेफ्ट की पोजीशन निकाल देता हूं। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जरा ध्यान से देखो, बी पहले 46 पर था, कहां से? राइट से। तो बी पहले आगे से किस स्थान पर था? देखो बी की राइट वाली पोजीशन हमें पता है और बी की लेफ्ट वाली पोजीशन हमसे पूछी है, तो बस आंसर लाने के लिए मुझे टोटल और पता चल जाए। तो टोटल निकालना तो हम जान ही चुके हैं इंटरचेंज वाले क्वेश्चनों में, क्या कि एक की न्यू पोजीशन ले रहे हो तो दूसरे की ओल्ड पोजीशन लेके चल। तो हमने देखा टोटल कितना आ गया, तो यहां देखिए आपने बी की न्यू पोजीशन ली है, तो मेरे भाई ए की ओल्ड लो, 40 + 20 - 1 कर दोगे, आंसर आया 59। टोटल आ गए 59। लेकिन हमें क्या निकालना है? बी की लेफ्ट वाली पोजीशन, पुरानी वाली। तो बी की पुरानी वाली राइट वाली पोजीशन तो आपको पता ही है, बस टोटल +1 में से बी की पुरानी वाली राइट वाली पोजीशन कितनी है? 46, ये घटा दो मेरे भाई, तो आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? सबके क्लियर है? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ना जुड़ते चले जाएंगे, जो हमने पहले पढ़ रखे वो जुड़ते चले जाएंगे। चलिए जी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां चला गया? चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, इसको करिए आप। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, रैंकिंग का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। करें करें करें, नाइस सर मनेंद्र। चलिए जी जरा इस पे आइए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात, मींस बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है हमारे पास, वो 3:2। ठीक है जी। आगे बोला है इन्हें अलग अलग पंक्तियों में बिठाया गया है। लड़कों की पंक्ति में मनोज आगे से 7वां और सूरज जो मनोज से 5 स्थान पीछे है, उसका पीछे से स्थान 22वां है। तो देखो ना, क्या आप इतने डेटा से बॉय कितने हैं, कितने बॉयज हैं, ये हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर बॉयजों की संख्या मुझे पता चल गई तो गर्ल्स की संख्या आराम से इस रेशियो से निकाले देंगे। और बॉयज की संख्या निकालने का डेटा मुझे दिया है क्या कि बॉयज वाली अगर रो को मैं देखूं तो मनोज आगे मींस लेफ्ट से 7वें स्थान पर, और सूरज जो है ना वो मनोज से 5 स्थान पीछे, मतलब राइट की ओर है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि जब मनोज की पोजीशन लेफ्ट से 7वें और इसके राइट में जाके कौन बैठा है? सूरज 5 स्थान पर। सूरज की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? 7 + 5 मतलब 12। समझिए यहां बैठा है कौन? मनोज। कितने पर? 7वें स्थान पर। कहां से? लेफ्ट। लेकिन अगर मैं सूरज को देखता हूं तो सूरज जो है वो मनोज से 5 स्थान राइट की ओर है। तो इसका मतलब है अगर मैं सूरज की लेफ्ट से पोजीशन निकालना चाहूं तो यहां से यहां तक 7 और फिर इससे आगे 5 और, तो कितनी आ गई? 12। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई आप जानेंगे कि सूरज की लेफ्ट से पोजीशन आ गई 7 + 5 = 12। ठीक है जी। और उसका पीछे से स्थान, उसका मतलब किसका? सूरज का। उसका मतलब किसका? सूरज का। तो सूरज का पीछे मतलब राइट से जो पोजीशन है मेरे भाई वो है कितनी? 22 बार। क्या आप लड़कों की पंक्ति में कितने लड़के हैं आसानी से निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेना चाहिए अब तो यार आपको। कैसे कि आपको डेटा सब तो पता चल गया, सूरज की दोनों पोजीशनें पता चल गई, लेफ्ट और राइट। तो जब एक व्यक्ति की दोनों पोजीशनें पता हो तो दोनों पोजीशनों को जोड़िए और 1 घटा दीजिए। तो मेरे भाई ये 34 हो गया, -1 मतलब कितना हो जाएगा? 34 - 1 करेंगे तो 30। तो लड़कों की पंक्ति में कितने लड़के हैं? 33। तो इसका मतलब है जो मुझे रेशियो में 3:2 दे रखा है उसमें लड़कों की संख्या 3 की जगह कितनी है? 33। इसका मतलब है रेशियो से रियल वैल्यू पर जाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 11। तो फिर लड़कियों की रेशियो में वैल्यू कितनी थी? 2। तो फिर लड़कियों की रियल संख्या पर जाने के लिए भी कितने से गुना करना पड़ेगा? 11 से। तो रियल में लड़कियां कितनी हो गई? 22। ठीक है, तो अब लड़कियों की पंक्ति में टोटल लड़कियां हैं 22। हाँ जी, टोटल लड़कियां कितनी है? 22। लेकिन हमें क्या बताया है
कि लड़कियों की पंक्ति में शीतल का स्थान लेफ्ट से, शीतल का स्थान लेफ्ट से कितना है 11, तो शीतल का राइट से स्थान पूछा है। तो क्या मेरे भाई शीतल का राइट से स्थान नहीं, क्या सर कंफ्यूज हो गया हूं, क्यों हो गया मेरे भाई अरविंद कंफ्यूज? दोबारा बता दूंगा, बड़ा ही तो शांति से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, रुक जब दोबारा समझा दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा समझ। देख शीतल का लेफ्ट से पोजीशन आ गई, लड़कियों की टोटल संख्या आ गई, तो क्या शीतल की राइट से पोजीशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल प्लस 1, और इसमें से शीतल की लेफ्ट वाली पोजीशन क्या कर दो माइनस। तो जब आप 23 में से 11 घटाओगे तो पोजीशन आ जाएगी मेरे भाई कितनी 12, कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझा, एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं इससे, दोबारा समझिए क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लो, दोबारा से समझ लो। देखो मेरे भाई हमें बोला गया है कि हमारे पास 2 रो है, एक में बॉयज बैठे हैं, एक में गर्ल्स बैठे हैं, ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स की रो में जो उनकी संख्या है उनका जो रेशियो है, तो बॉयज अगर मेरे पास 3 है तो गर्ल्स को 2 रखना पड़ेगा। ये रेशियो है कि अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियों की संख्या 2 होगी, ठीक है, इतनी सी बात। चलो जी, अब अगर मुझे या तो गर्ल्स की संख्या पता चल जाए रियल वाली, या बॉयज की संख्या पता चल जाए, आसानी से क्वेश्चन को कर लूंगा। तो मुझे बॉयज की संख्या पता चल रही है क्योंकि बॉयज का मुझे डेटा बताया गया है। क्या बताया गया है? ध्यान से समझिए, ऐसे पहले बेसिक से समझिए कि बॉयज की पंक्ति में अगर मैं देखता हूं तो मनोज आगे, मतलब लेफ्ट की ओर से मनोज बैठा है कितने पर 7 में, ठीक है, और सूरज जो है वो मनोज से 5 स्थान पीछे, मतलब राइट की ओर, पीछे का मतलब होता है राइट की ओर, यहां बैठा है सूरज, तो 5 स्थान राइट की ओर है ना। तो आप जरा देखना, अगर मैं सूरज की लेफ्ट से पोजीशन देखूंगा तो 7 और 5 कितनी हो गई मेरे भाई 12, तो सूरज की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई 12, और सूरज मतलब उसके का मतलब है सूरज की, और सूरज की पीछे मतलब राइट से पोजीशन हमें कितनी बता रखी है 22। तो क्या इस लड़कों वाली पंक्ति में आपको सूरज की दोनों पोजीशन नहीं पता चल गई? देखो सूरज लेफ्ट से कितने पर है 12 पर, सूरज राइट से कितने पर है 22 पर। तो क्या टोटल कितने बॉयज हैं हम नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे भाई साहब बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल बॉयज निकालने में हम क्या रहा, आप जरा देखेंगे सूरज की लेफ्ट वाली पोजीशन भी पता है, राइट वाली पोजीशन भी पता है, तो एक पंक्ति में अगर एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता होती थी तो टोटल आराम से निकाल लेते थे कि दोनों पोजीशनों को ऐड करो, और दोनों पोजीशनों को ऐड करने के बाद में इसमें से एक घटा दो, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 30। तो मुझे बॉयज की संख्या पता चल गई कि बॉयज हमारे पास 33 थे, लेकिन जब मैं रेशियो पे नजर डालता हूं तो ये बोलता है कि लड़के अगर 3 है तो लड़की 2 होंगी, लेकिन हमारे पास लड़के 3 नहीं, रियल में तो 33 है। तो जरा ध्यान से देखना, रेशियो वाली वैल्यू से रियल वाली वैल्यू में जाने के लिए 11 गुना करना पड़ रहा है। तो जब लड़कों को रियल पर ले जाने के लिए 11 गुना करना पड़ा तो लड़कियों की भी संख्या तो 11 गुनी होगी ना, रियल में 22 होगी। लड़कियां 22 हैं, लड़के 33 हैं, तो इनका अनुपात 3:2 बन के रह गया। अच्छा, यहां से मुझे लड़कियों की संख्या पता चल गई, टोटल गर्ल्स कितनी है मेरे भाई मेरे पास, तो मुझे पता चल गया टोटल गर्ल्स जो है मेरे भाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 23। तो लड़कियों की पंक्ति में जो लड़की बैठी है वो 22 लड़की। अब आपको बोला गया है कि यदि लड़कियों की पंक्ति में शीतल का स्थान आगे से, तो ये जो गर्ल्स वाली रो है उसमें जो हमारी शीतल है, शीतल का जो प्लेस है वो लेफ्ट से क्या है पोजीशन, लेफ्ट से 11, और शीतल की राइट से पोजीशन 11। अब जरा बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे नहीं किए कि टोटल बच्चे कितने हैं ये पता हो, और लेफ्ट से पोजीशन पता हो, राइट वाली पोजीशन हमें ज्ञात करनी हो, तो क्या हम ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट वाली पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, टोटल प्लस 1 माइनस उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन।
तो लड़कियों की पंक्ति में ही देख रहे हैं ना, तो टोटल लड़कियों की पंक्ति वाला लेके चलेंगे कितना 22, तो 22 प्लस 1 मतलब 23, और उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन कितनी है 11, 11 आप इसमें से घटा दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 12। अब बताओ क्या कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या अब कोई कंफ्यूजन बचा आपके सामने? क्या कोई बात ऐसी रही जो आपको समझ ना आई हो? जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए। सब कुछ एकदम क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, इतना दम नहीं था, आपने बहुत टफ बना दिया इसको 2 बार पूछ के, इसकी अचानक से औकात बढ़ा दी तुमने। आज इसको नींद नहीं आएगी, क्वेश्चन को बोलेगा यार हम तो समझे ही नहीं थे इतना अपने आप को पावरफुल, बच्चों ने तो पता नहीं क्या बना दिया हमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करने की कोशिश करो, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो और समझो। आपके पास में 30 सेकंड है पहले। नहीं सर ठीक है, आ गया सर, समझ गए, क्लियर है सर, समझ गए सर, यस सब। चलो तो फिर कर दो इस क्वेश्चन को, ये भी कुछ ऐसा ही है, अनुपात वाला रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, इसको कर दो, खत्म करो जल्दी से। आ गया, चलिए भाई साहब, कुछ बच्चों ने ज्यादा समय ले लिया। देख लेते हैं क्या क्या होता है। सीरीज नहीं है वो सीड्स है। सीड्स का मतलब होता है टॉप, इंग्लिश में पढ़ ले मेरे भाई, ये रहा टॉप। हिंदी समझ आती नहीं है, इंग्लिश हमसे पढ़ी नहीं जाती है, ऐसे काम चलेगा है? चलिए, एक क्लास में उत्तीर्ण छात्रों, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले छात्रों के बीच में चारू टॉप से 22वें स्थान पर है और नितिन जो चारू से 5 स्थान नीचे है। नीचे का मतलब समझ रहे हो आप, वो 22 पर नहीं, वो 27 पर होगा, वह नीचे से 34वें स्थान पर है। तो देखो पास होने वाले बच्चों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल कितने पास हुए ये आप आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई, टोटल पास कितने हुए हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप जरा देखिए कि पास होने वालों में हमें नितिन, पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, नितिन की पोजीशन देखो क्या है, वो चारू से 5 नीचे है, चारू 22 पर, तो 5 नीचे का मतलब क्या हो गया 27 पर पोजीशन चली गई ना उसकी। भाई रैंक नीचे जाने का मतलब क्या हो रहा है? रैंक नीचे जाने का मतलब है उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब है अगर चारू 22 पर थी तो नितिन इससे 5 नीचे, मतलब नितिन कहां चला गया? तो अगर मैं नितिन की पोजीशन टॉप से देखूंगा तो मेरे भाई वो हो जाएगी 27, और नितिन की बॉटम से नीचे से मुझे पोजीशन बताई ही है, क्या है? बॉटम से पोजीशन है नितिन की मेरे भाई 30। तो क्या अब मैं पास होने वाले टोटल बच्चे नहीं निकाल सकता? सर पढ़ते टाइम नींद क्यों आती है? दुविधा तो है, दुविधा तो है। बोला पढ़ते टाइम नींद क्यों आती है? तू पढ़ता मन से नहीं है फिर मेरे भाई, रोहित मन से नहीं पढ़ता, मन से पढ़ेगा तो नींद नहीं आएगी। जो काम आप मन से करते हो ना नींद नहीं आती। जिस दिन तेरी शादी होगी ना देख लेना, लिख के ले ले, तेरे को नींद नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। वो तू मन से करेगा, जितने मन से तू उस दिन जगेगा ना उतने ही मन से पढ़ाई करेगा तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। नींद आने का एक ही रीजन है कि वो काम आप मन से नहीं कर, और कोई कारण नहीं। चलिए जी, तो नितिन की टॉप से पोजीशन 27, नितिन की बॉटम से पोजीशन 34। क्या आप टोटल बच्चे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। दोनों को जोड़िए, एक घटाइए, दोनों को जोड़िए एक घटाइए, मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा टोटल 60। टोटल कितने आ गए? 60 बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए, ठीक है जी। आगे क्या बोला है? तो आपसे बोला है यदि सभी विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए हों, प्रेजेंट सारे रहे हों, और क्लास में उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले और फेल होने वालों के बीच का अनुपात, तो पास और फेल का अनुपात कितना है? 4:1 है। तो टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में ये बताना है। तो मेरे भाई पास हुए 4,
फेल हुए 1, तो टोटल कितने थे? तो आप बोलेंगे टोटल 4 और 1 5 थे। लेकिन हमारे पास संख्या कितनी दे रखी है पास वालों की, कितनी? 60। तो इसका मतलब है 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 60। और हमसे टोटल मतलब 5 की वैल्यू पूछी है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? 60/4 गुणा 5, तो कितनी बार कट गया? 15 बार। 15 से 5 में गुणा किया तो मेरे भाई कितना आया? 70। यही आपका राइट आंसर है। गुंजन का सही है। हरिओम ने गलत क्यों दे रहा है भाई? गलत दे रहे हो, काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। 60 तो टोटल पास होने वाले आ गए। मुझसे टोटल पास होने वाले तो ना पूछे, कुल स्टूडेंट पूछे, टोटल स्टूडेंट पूछे क्लास में। ठीक है, क्या पूछा है? देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं, ये मेरे से पूछा गया। वेरी गुड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाइए। ये भी एक तरह से रेशियो टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ इसमें भी थोड़ा सा रेशियो तो दिया है। कर दीजिए जल्दी से, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को बिना समय लिए। जल्दी से करिए। अभी सबका सही आंसर आ रहा है। आज सभी अर्थमेटिक वाला क्वेश्चन आ गया सर। अबे अर्थमेटिक कहाँ है यार इसमें? ना ना ना, ये तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। रैंकिंग वाला ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रेशियो को डाल दिया है बस, और उतना तो आना चाहिए। चलो, एक क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दे रखा है मेरे भाई 1:, और लड़के लड़कियों को अलग अलग रो में बिठाया गया है। लड़कियों की पंक्ति में प्रेरणा आगे से 17वें स्थान पर है तथा प्रियंका प्रेरणा से 9 स्थान आगे। ध्यान से देखो, प्रेरणा ऑलरेडी आगे से ही 17 पर थी और प्रियंका उसके आगे आके बैठ गई 9, तो प्रियंका आगे से कितनी हो गई होगी? 17 - 9। तो अगर मैं प्रियंका की बात करूं तो प्रियंका लेफ्ट से मींस आगे से कितनी हो गई होगी? 17 पर तो प्रेरणा थी, अब प्रेरणा से 9 आगे और आके बैठ गई, तो इसका मतलब है 17 - 9 कितने पर? 8 पर आ गई। ठीक है जी। और पीछे से, और का मतलब किसके लिए? तो प्रियंका के लिए। प्रियंका पीछे से मतलब राइट से कितनी है? तो आप बोलेंगे 29। तो क्या आप लड़कियों की कुल संख्या नहीं निकाल सकते? अभी देखो, प्रियंका की लेफ्ट वाली पोजीशन भी पता है, राइट वाली पोजीशन भी पता है, क्या आप कुल संख्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करिए, एक घटाइए, तो मेरे भाई कितना आने वाला है? आप बोलेंगे 36। लड़कियों की संख्या 36 आ गई। लड़कियों की संख्या 36 आ गई। मुझसे क्या पूछा है? तो क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं ये पूछा है। तो जरा देखना, लड़कियों की संख्या आ गई 36 और मेरी क्या है? 3। तो अगर लड़की 3 है, लड़के 1 होंगे, तो कुल मिला के स्टूडेंट कितने हो जाने हैं? 4। लेकिन मुझे लड़कियों की संख्या मतलब 3 यूनिट की वैल्यू दी है। कितनी? 36। 4 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो 36 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो मेरे भाई 12 बार कटा, 12 चौक 48, 48 हमारा राइट आंसर। क्या बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। यहां तक अगर यहां तक कोई समस्या है, कोई असुविधा हुई है आपको, तो एक बार पूछ ले मुझसे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हमारा क्या। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को, फिर खत्म करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। सर 37 होगा। क्या 37 होगा? है क्या 37 होगा मेरे भाई? क्या 37 करना चाह रहे थे? अच्छा, आंसर 37 होगा। कैसे होगा 37 भाई? टोटल पूछा है, टोटल।
और टोटल में से लड़कियां ही हो गई 36। तेरा दिमाग ऐसे क्यों चला, 36 ही हो गई, एक ये जोड़ दूंगा, 36 और 37 हो गया है, रेशियो है ये 3 होंगी तब ये 1 होगा, लेकिन ये तो 3 नहीं है 36 है, ये कितना गुनी है 12 गुनी है, तो ये 1 नहीं कितना होगा 12 होंगे, 12 लड़के 36 लड़कियां मिला के कितना हो गया 48। 13 गणित तो यार बहुत जीरो है? कैसे काम चलेगा वो पता, देख लो महान भाव कहां से आती है प्रजातियां। ये क्या कर रहा है, लड़कियां हो गई 36, ठीक है जी, लड़का कितना था 1 था, एक हमने 36 में जोड़ दिया, आंसर सर 37 आएगा। मैथ का बैच ले लो राकेश सर का, नया आ रहा है अभी, ठीक है, सीख जाओगे कुछ। चलिए अभी 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अगर नहीं खरीद रखा है तो खरीद लो, क्योंकि इस हिसाब से तो आपका मैथ बहुत जीरो है मेरे भाई, नो डाउट सर, नो डाउट। चलिए तो फिर इसका आंसर देंगे, इस वाले क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर देंगे, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है, आशा है, बताइए। बताइए बताइए, एक ही बच्चे ने आंसर नहीं दिया अभी तक, चलो चेक कर लेते हैं ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में। देखो भाई आपसे क्या बोला, एक क्लास में कुल 90 स्टूडेंट है, तो टोटल संख्या तो हमें पहले ही बता दी है कि टोटल 90 होते हैं, जिनमें से कुछ लड़के व कुछ लड़कियां हैं। क्लास में लड़के व लड़कियों की अलग अलग रो है, ये भी सही है, 90 में से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, लड़कों को अलग बिठा रखा है लड़कियों को अलग बिठा रखा है। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया लेफ्ट से 12वें स्थान पर है और नेहा राइट से 13वें स्थान पर है। प्रिया और नेहा के बीच में 11 लड़कियां, सही है। तो यदि लड़कों की पंक्ति में सोनू लेफ्ट से 27वें स्थान पर है तो सोनू राइट से किस स्थान पर, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये टाइप 1 को याद कर लो, टाइप 1 को याद कर लो। अगर मैं टोटल गर्ल्स निकालना चाहता हूं, टोटल गर्ल्स निकालना चाहता हूं मेरे भाई, तो देखो डेटा है तो सही, एक लड़की की लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, दूसरे की राइट से पोजीशन दे रखी है, दोनों के बिटवीन दे रखे हैं, तो फिर क्या कर दूं, तो आप बोलेंगे मेरे भाई तीनों को जोड़ दो, 12 प्लस 13 प्लस 11, यही तो था केस 1, क्या था कि ये लेफ्ट से कौन है, आप बोलेंगे प्रिया है, कितने पर है 12 पर है, ये राइट से कौन है नेहा है, कितने पर है 13 पर है, दोनों के बीच में कितने हैं 11। तो क्या आप इन सबको जोड़कर टोटल नहीं निकाल सकते, क्या आपको केस 1 नहीं याद है क्लास 1 का, बिल्कुल याद है, सबको जोड़ा टोटल आ गया आपके पास में कितना आ गया मेरे भाई 36 आ गया। तो लड़के आ गए 36, लड़के आ गए 36, टोटल स्टूडेंट कितने थे, आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट थे 90, जिनमें से 36 तो हो गए मेरे भाई लड़कियां, गर्ल्स आ गई 36, तो क्या आप बॉयज नहीं निकाल सकते, मैं बोलूंगा मैं तो निकाल सकता हूं। कुल स्टूडेंट में से गर्ल्स को निकाल के फेंक दो, गर्ल्स को जैसे ही आप निकाल के फेंकोगे आपके पास में बॉयज आ जाएंगे 50, बॉयज की संख्या कितनी आ गई 54 आ गई, बॉयज की टोटल संख्या, टोटल बॉयज आपके पास कितने हैं, आप बोलेंगे 50, लेकिन बॉयज की रो में सोनू की लेफ्ट से पोजीशन 27 बताई है और सोनू की राइट से पोजीशन, तो सोनू की लेफ्ट पोजीशन हमें बताई है 27 और इसकी राइट पोजीशन पूछी है। ये क्वेश्चन अब इतना सा रह गया कि पंक्ति में टोटल है 54, राइट से है 27, तो लेफ्ट से है 27, तो राइट से पोजीशन निकालो, क्या निकाल नहीं पाओगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या करना है, टोटल प्लस 1 करो, तो 54 प्लस 1 हो गया 55, और इसमें से उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन को घटा दें तो मेरे भाई राइट वाली पोजीशन निकलकर सामने आ जाएगी 20। क्या बात समझ में आई है, आंसर आ गया 20।
कोई ऐसा बच्चा जिसके समझ में ना आया हो जल्दी से कमेंट करे, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार। ठीक है, जल्दी से बताइए कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसके समझ में ना आया हो कि हमने क्या कर दिया है। बताइए बताइए बताइए, इससे ज्यादा अच्छी क्लास क्या ही चल सकती है तुम्हारे लिए। तुम्हारा हर एक डाउट उठा रहा हूं मैं, किसी भी कमेंट को इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जल्दी से बताइए। राइट से 28, वेरी गुड वेरी गुड मेरे भाई। ऑफलाइन जैसा ही फील आ रहा होगा आई थिंक, हर एक डाउट क्लियर हो रहा है बच्चे का। बताइए जल्दी से, क्लियर चल रहा है, समझ में आ रहा है ना सब। मेरा तो 27 आया है, गलती हो गई तुमसे। टोटल +1 नहीं किए होंगे आपने। 54 +1 करोगे 55 आएंगे, और 55 में से 27 घटाओगे तो 28 आएंगे। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, एकदम समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। सर फिर समझा दो। क्लियर है सर, थैंक यू सो मच सर जी, क्लियर है सर। चलो जी देख लेते हैं एक बार फिर से क्या समझाना है इसमें मेरे भाई। मेरे लेफ्ट पे आ गया। अच्छा सर मेरे समझ में नहीं आया। तुम क्लास में अभी जुड़े हो जस्ट, तब से तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे थे, इसीलिए आपके समझ नहीं आया। देखो टोटल हमें पहले से ही पता है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90। ठीक है, इसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। बॉयज की रो अलग है, गर्ल्स की रो अलग है। ठीक है, अच्छा मुझे ना गर्ल्स की रो में कितनी लड़कियां हैं ये बता सकता हूं मैं, तो उसका मेरे को डेटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि आप बोलेंगे, मुझे दिख रहा है कि प्रिया जो है ना इस रो में, ध्यान से देखो गर्ल्स की रो बना रहा हूं मैं, इसमें जो प्रिया है वो आगे से लेफ्ट से 12 पर है, और जो नेहा है वो राइट से मतलब पीछे से 13 पर है, और इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, 11। तो ये बन के तैयार हो गई लड़कियों की रो, जिसमें प्रिया 12 पर, नेहा पीछे से 13 पर, दोनों के बीच में 11। तो क्या इस रो में आप ये नहीं पता कर सकते कि टोटल कितनी लड़कियां हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल, यहां से यहां तक 12, फिर आगे 11, फिर आगे 13, तो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दोगे तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे 36 आ गई। इसका मतलब है लड़कियां कितनी है? 36। लेकिन स्टूडेंट टोटल कितने थे? 90। तो मेरे भाई 90 में से अगर 36 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने बचे? तो आप बोलेंगे लड़के बचे मेरे भाई 50, बॉयज कितने हो गए? 50। ठीक है, 54 बॉयज हो गए। तो टोटल बॉयज कितने हैं आपके पास में? तो आप बोलेंगे टोटल बॉयज हैं साहब 50। और इस 54 बॉयज में से आपका सोनू भाई साहब लेफ्ट से 27 पर है। सोनू जो है वो लेफ्ट से 27 पर बैठे, और आपसे पूछा है कि ये जो महान भाव सोनू है ये इसी 54 लड़कों में से राइट से किस पोजीशन पर है? क्या ऐसे क्वेश्चन आपने पीछे नहीं किए? क्या आपने ऐसे क्वेश्चन पीछे नहीं किए? टोटल पता हो, लेफ्ट से पोजीशन पता हो, राइट से पोजीशन निकालनी हो, कितना आसान होता था। राइट से पोजीशन निकालने के लिए टोटल +1 माइनस उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन। तो टोटल थे कितने? 54। 54 +1 करोगे कितना आ गया? 55। उसमें से उसकी लेफ्ट की पोजीशन कितनी है? 27। घटा दीजिए, 55 में से 27 घटाना जानते हो कितना आता है? 28 आता होगा। नहीं आ रहा है तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ और आराम से घटाते। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, रैंकिंग चल रहा है, तेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है क्लास में। चैप्टर पे नाम टेक्निकल टीम डालना भूल गई है अभी तक, मैसेज कर दिया मैंने और कर दूंगा मैसेज एक बार। पीपीटी भी भेज दी है मैंने, प्रेजेंटेशन भी भेज दिए, 100+ क्वेश्चन भी भेज दिए। मेरी तरफ से सब काम चल रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, 12 बजे डलवा दूंगा, मंडे तक सारा डेटा पहुंच जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज की क्लास रखते हैं इतनी ही। सर मेरा कमेंट नहीं दिखते। बेटा देखता सबके, अब पढ़ाऊं या कमेंट पढ़ूं तुम ये बताओ। सबके कमेंट देखता हूँ, कुछ के कमेंट ना स्पीड से निकल जाते। किसी दिन तुमको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कमेंट, किस स्पीड से कमेंट नीचे चले जाते। कमेंट बहुत स्पीड से नीचे चले जाते हैं तो इतना जल्दी नहीं पढ़ पाते। और तुम भी पूरी रामायण लिख के भेजते हो, अरे यार शॉर्ट में लिख दो 2 शब्दों में, तो अगर पढ़ने में आ भी जाए। जितनी देर में पढ़ने लगता हूँ उतनी देर में कमेंट से नीचे।
चलिए जी, आज के लिए रखते हैं इतना ही। ठीक है, अब मुलाकात होगी आपसे कल। कल नया टाइप स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे हम लोग नया टाइप स्टार्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट मेरे भाई सभी को, मुलाकात होगी आपसे कल ठीक 7:30।